इस्लामाबाद आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। इमरान खान का खातून जज से एक बार फिर गैर मशरूत माफी मांगने से गुरेज, धमकी देने के अपने अल्फाज पर पछतावे का इजहार। कहा अवामी इज्तिमा में कहे गए अपने अल्फाज के साथ नहीं खड़े। खातून जज को धमकी देने पर अफसोस है, पछतावा है। अदालत उनकी इस वजाहत को काफ़ी समझते हुए उनके खिलाफ दायर केस खत्म करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नया जवाब जमा करवा दिया। कहा उन्हें हरगिज शर्म नहीं आएगी अगर अपने अल्फाज पर जज ज़ेबा चौधरी से पछतावे का इजहार करना पड़े। हाईकोर्ट ने पिछली समाअत पर इमरान खान के पिछले जवाब पर नाराज़गी का इजहार किया था और सोच समझ कर जवाब देने का मौका दिया था। खातून जज को धमकी देने पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में होगी। जवाब में इमरान खान ने अपना केस खत्म करने के लिए अदालत की रहनुमाई भी की कि तौहीन अदालत के कानून का मकसद किसी को सज़ा देना नहीं बल्कि कानून की हुक्मरानी कायम करना है। अदालतें हमेशा माफ़ी और तहम्मुल के इस्लामी उसूलों को तस्लीम करती हैं। मंछर झील से निकलने वाले ताकतवर रेलों से तबाही ही तबाही। 7 यूनियन काउंसिल के 500 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। कई मकामात पर लोग पानी में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू न किए जाने की शिकायत। जो किनारों पर पहुंच गए वो कहते हैं न ट्रांसपोर्ट मिली, न खाने पीने का बंदोबस्त और न ही खेमे दिए गए हैं। रेलों के बायस दादू से सेवन के दरमियान इंडस हाईवे ज़ेर-ए-आब। बसें और ट्रक पानी में डूब गए। सैलाबी रेले से इंडस हाईवे पर बना पुल टूट गया। दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल के बायस मंछर झील से खराज का जरिया अड़लवाह नहर में भी पानी का बहाव सुस्त। दादू में सेम नाला काली मोरी के मुकाम पर बंद के पुश्ते कमजोर होने लगे। भान सईदाबाद को भी खतरात लाहक। मंछर झील में लगाए गए कट से झील में पानी की सतह कम होने लगी। सैलाब मुतासरा इलाकों में 3 से 6 इंच पानी कम हो गया। सेम नाला काली मोरी रिंग बंद मेहड़ और झांगारा बाजारा के सैलाब ज़दा इलाकों में पानी की सतह में कमी। सैलाबी रेला सहवन और जामशोरों के दरमियान रेलवे ट्रैक भी बहाल ले गया। मांझंद में पानी की सतह कम न होने से ट्रैक की बहाली में दुश्वारी का सामना। 20 रोज से कोठी लाड़काना ट्रैक पर ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल। ट्रैक बह जाने के मकाम पर पत्थर डालने का काम जारी। ट्रैक 3 जगहों से मुतासिर हुआ था। कुछ भी नहीं मिला है, ना टेंट मिला है, ना कोई खेमा मिला है। इसी वजह से अभी मच्छर भी हैं। बच्ची को मच्छर ने काटा है, वो बच्ची फौत हो गई। इनके पास कोई इलाज के लिए पैसे भी नहीं है, जाएं हम कहाँ जाएं। तदफीन के लिए पैसे नहीं, बीमार के लिए कोई दवा नहीं, मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी और खैमे नहीं। मटियारी में सैलाब मुतासरीन की झोंपड़ी में मच्छर के काटने के बायस बुखार में मुब्तला 3 माह की बच्ची दम तोड़ गई। बेबस वालिद कहता है तदफीन के लिए पैसे नहीं, बच्ची की लाश झोंपड़ी में है। कब्रिस्तान में बारिश का पानी है, मुतबादिल जगह पर जाने के लिए गाड़ी का किराया भी नहीं। खैरपुर के इलाकों को डेजी और फैजगंज में भी गैस्ट्रो और मलेरिया के बढ़ते वाक़यात। गैस्ट्रो में मुब्तला 2 बच्चे जाम बहक हो गए। टूटे फूटे मकानात, मकीन बेबसी की तस्वीर बन गए। बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला की तहसील लाखड़ा के सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। डेरा लायार में सैलाबी पानी का शदीद दबाव। शहर में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। भट्टी फाटक के मकाम पर बंद बांध दिया गया। हौसला मोहम्मद डेरा लायार शाहराह पर कैटल फार्म के मकाम पर 60 फुट चौड़ा कट लगा दिया गया। छत भी यही, कश्ती भी यही, बैठने का ठिकाना भी यही। चारपाई सैलाब मुतासरीन का सहारा बन गई। चारपाई ने बुजुर्ग, बच्चों और खवातीन की जानें बचाई। कश्ती के किराए बढ़े तो लोगों ने चारपाई के नीचे 2 खाली ड्रम लगाकर कश्ती बना ली। सामान लाद कर दरिया उबूर करने लगे। खैमों की कमी हुई तो छत बनाकर बैठ गए। किसी ने चारपाई पर चढ़कर बांस मजबूत किए। चारपाई एक जानिब खड़ी कर उस पर चादर डालकर साया कर दिया। मवेशियों के लिए भी यही चारपाइयाँ सायबान बन गईं। ये मेरी बहन है, ये मेरी बूढ़ी माँ है। मैं ड्राइवर हूँ और क्या है तो मैं बैठ गया हूँ काम से भी। वो इधर आए भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी हम जैकाबाद गए, उधर से ये अपना ये दवाइयाँ लेकर आया है। जख्म थे, जब बरसात हुआ तो थोड़ा और हुआ, जब सैलाब आया तो उसमें ये ज़्यादा बढ़ गया। अभी एक इसका एक एक जिस्म पर सारे ये जख्म है जो ये सैलाब में हुआ था।
बलूचिस्तान के जिला जाफराबाद और सोबतपुर के इलाके 2 हफ्तों से पानी में डूबे हुए हैं। जाफराबाद के जिले हेडक्वार्टर डेरा लयार के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सतह में इजाफा जारी। घर ज़ेर-ए-आब आने से लोग नकल मकानी पर मजबूर। तहसील गंदाखा के हज़ारों मुतासरीन सिंध बलूचिस्तान की सरहद पर सैफुल्ला मक्सी कैनाल के बंद पर इमदाद के मुंतज़िर। राशन, दवाओं और पीने के पानी की शदीद किल्लत ने मुतासरीन की मुश्किलात में कई गुना इजाफा कर दिया। सैलाब से मुतासरा इलाके गंदावा में 3500 से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। ये कश्तियाँ सारी डैमेज हो चुकी हैं। नई कश्तियाँ हम परचेज़ नहीं कर सकते रिलीफ के काम में। इस वक्त जो परचेज़ क्यों नहीं कर सकते? टैक्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जितने की कश्ती है उससे ज़्यादा का टैक्स है। अच्छा, कश्ती पे टैक्स आयद कर दिया? जी हाँ, हालांकि रिलीफ के काम में हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए, NGOs को। मच्छरदानी जो हमने मंगवाई थी वहाँ पर, तो कस्टम में शायद वो रुक गई हैं किस वजह से, तो शायद वो क्लियरेंस नहीं हो पा रही है या कोई वजह है जिसकी वजह से वहाँ पर मच्छरदानी। कस्टम को मच्छरदानी से क्या प्रॉब्लम है? यानी वो क्लियरेंस नहीं देते हैं। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट हमने तैयार किया है। जो सैलाबी पानी वहाँ खड़ा हुआ है उस पानी को ये साफ़ करेगा और पीने और इस्तेमाल के काबिल। ईडी फाउंडेशन को कश्तियों की ज़रूरत है, लेकिन भारी कस्टम ड्यूटी की वजह से कश्तियाँ मंगवाना मुश्किल हो गया। ईडी फाउंडेशन के रज़ाकारों की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के बाज़ इदारों की तरफ से सैलाब ज़दगान की मदद करने वाली फलाही तंजीमों के लिए आसानियाँ पैदा करने के बजाय मुश्किलात के पहाड़ खड़े किए जा रहे हैं। सैलानी ट्रस्ट के रज़ाकारों ने बताया कि मच्छरदानियों की अशद ज़रूरत है। मुतासरीन मच्छरों से भागकर कराची पहुंचने लगे, लेकिन मच्छरदानियों पर ड्यूटी आयद है। मुश्किलात के बावजूद अल-खिदमत ने सैलाबी पानी को पीने के काबिल बनाने की मशीन तैयार कर ली। टांक में सैलाब मुतासरा अफराद के लिए 100 से ज़्यादा घर सिर्फ अगले 2 हफ्तों में तैयार हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दावा। कहा, सैलाब के बाद बहाली अरबों नहीं खरबों का काम है। मुतासरीन की बहाली रातों रात मुमकिन नहीं, इसमें वक्त लगेगा। सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज नया चैलेंज है। वो दिन रात मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन यह एहसान नहीं, इनकी जिम्मेदारी है। ये रिवायती सैलाब नहीं, बारिशों से नए तरीके की तबाही आई है। सैलाब ने मईशत बर्बाद कर दी, फसलों, घरों, डैम्स को तबाह कर दिया। इससे गुर्बत और मसाइल पैदा हो सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस बात में दरिया के अंदर होटल बनाना फाश इंसानी गलती थी। कानून दरिया के बीच होटलों के क़याम की इजाज़त नहीं देता। हमारी पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है, लोटे बनाने की कोशिश हो रही है, चोरों का पैसा चल रहा है। हमारे लोगों को MPs के पास जाके करोड़ों रुपए की पैसे की ऑफर भी दे रहे हैं। नवाज शरीफ, सुन लो, मैं भी तुम्हारी इंतजार कर रहा हूं कि वापस आओ और जल्दी वापस आओ। ये मेरा आपसे वादा है कि ये सारी कौम तुम्हारा इस्तकबाल करेगी और वो ऐसा इस्तकबाल होगा कि इस मुल्क की तारीख में कभी ऐसा किसी का इस्तकबाल नहीं हुआ। पंजाब हुकूमत गिराने की कोशिश हो रही है। लोटे बनाने के लिए MPs को करोड़ों की ऑफर्स और धमकियां दी जा रही हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का नया दावा सामने आ गया। चिश्तिया जलसे से खिताब के दौरान सरबराह नून लीग नवाज शरीफ को भी चैलेंज दे दिया। कहा, पंजाब हुकूमत को गिराकर नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने का प्लान बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ सुन लें, वो उनका इंतजार कर रहे हैं। पूरी कौम मिलकर नवाज शरीफ का ऐसा इस्तकबाल करेगी जो कभी तारीख में नहीं हुआ होगा। इमरान खान ने कहा कि कहा जा रहा है सियासत न करो, सैलाब मुतासरीन के लिए काम करो। वो सैलाब मुतासरीन के लिए भी काम करेंगे और हकीकी आज़ादी की तहरीक भी चलाएंगे। एशिया कप सुपर 4 मरहले में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जीत के लिए 130 रन का हदफ दे दिया। अफगान ओपनर्स ने शानदार आगाज किया, मगर फिर ग्रीन शर्ट्स के बॉलर्स ने कम बैक करके अफगानिस्तान को सिर्फ 129 तक महदूद कर दिया। इब्राहिम ज़ादरान 35 रन बनाकर नुमाया रहे। हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। नसीम, हसनैन, शादाब और नवाज ने 1-1 विकेट हासिल की। चाहे कुछ भी हो जाए, एशिया कप में पाक भारत फाइनल नहीं हो सकता। भारतीय टीम घूम फिर कर अगर फाइनल में पहुंच भी गई तो फिर पाकिस्तान टीम बाहर होगी। कोई एक टीम ही फाइनल खेल सकती है। पाकिस्तान के इम्कानात रोशन, वाज़े और सामने। भारतीय टीम फाइनल तक पहुंचने के लिए अगर मगर की भूल भुलैयों में गुम। अगर आज अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा दे, फिर भारत अफगानिस्तान को हरा दे और फिर श्रीलंका पाकिस्तान को हरा दे, इसमें भारत का रन रेट अच्छा होना लाजमी है। तब कहीं जाकर भारत फाइनल खेलेगा, लेकिन ऐसी सूरत में पाकिस्तान बाहर हो जाएगा।
तोशाखाना रेफरेंस बिला जवाज बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और सियासी है। स्पीकर ने रेफरेंस भेजते हुए 63(1) के हवाले से अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, इसे मुस्तरद करते हैं। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करवा दिया, मौक़िफ़ अपनाया कि रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में भी नहीं। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली या जुर्माने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन किसी रुकन को 62(1) के तहत नाअहल नहीं कर सकता। इमरान के तहरीरी जवाब में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अगस्त 2018 से दिसंबर 2021 तक इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 58 तहफ़ मिले। 14 तहफ़ 3,80,76,000 रुपये देकर लिए। 30,000 रुपये से कम मालियत के 44 तोहफ़ों की कीमत अदा नहीं की जो वाजिब नहीं थी। 4 तहफ़ को माली साल 2019 के दौरान फ़रोख्त कर दिया गया, इसीलिए उन्हें असासों में ज़ाहिर नहीं किया गया था। तहम उसकी रकम बैंक में वसूल की गई। तहफ़ फ़रोख्त की आमदन 5,80,00,000 रुपये को इनकम टैक्स में ज़ाहिर किया गया। तहफ़ ख़रीदने की रकम को इलेक्शन कमीशन में असासों में ज़ाहिर किया गया। इमरान खान इस केस में भी वक्त लेने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने झूठ बोला, बददयानती की, वो ना सादिक है ना अमीन। जो 3500 रुपये का टी-सेट नहीं बख्श रहा, उसे जाली सादिक को अमीन का सर्टिफिकेट दिया। तोशाखाना पर रेफरेंस दाखिल करने वाले लीगी रहनुमा मोहसिन रांझा की गुफ्तगू। इमरान खान के वकील अली जफर ने कहा कि असासे जमा कराने के 120 दिन के अंदर एतराज़ दायर करना होता है। अब तो कई साल गुजर गए, अब एक्शन नहीं लिया जा सकता। इमरान खान ने सारे असासों की अदायगी की है, तहफ़ को इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गैर मुल्की तहफ़ सरकारी ख़जाने में जमा करवा दिए। तहफ़ की मालियत 27 करोड़ रुपए है। एलामी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को ये तहफ़ खलीजी ममालिक के दौरों के दौरान मिले। तहफ़ में हीरे से जुड़ी 2 कीमती घड़ियाँ भी शामिल। एक घड़ी की मालियत 10 करोड़ और दूसरी की कीमत 17 करोड़ रुपए है। वज़ीर-ए-आज़म को मिलने वाले गैर मुल्की तहफ़ अब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुस्तकिल तौर पर रखे जाएंगे। ये तहफ़ आवाम भी देख सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जगह भी मुख्तस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इमरान खान पर बरस पड़े, कहा कि पाक फौज में सारी तकर्रुरियाँ मेरिट पर होती हैं। क्या इमरान खान ने तकर्रुरियाँ मेरिट पर की? क्या उस्मान बुज़दार और KP के वज़ीर आला की तकर्रुरी मेरिट पर थी? BRT की तहकीकात दफन करना और तोशाखाना पर बात ना करना क्या मेरिट है? आज इमरान खान की पार्टी में उनका दिफा करने वाला कोई नहीं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की इमरान खान को प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट आने की दावत। कहा यहाँ आकर बताएं कि क्या आपकी बेगम ने किसी से जेवरात लिए तो क्या ये रिश्वत है या नजराना? मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज की पासपोर्ट की वापसी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाक़िर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल दरख्वास्त पर समाअत करेगा। मरियम नवाज ने पासपोर्ट वापसी के लिए आज लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। नायब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज का पासपोर्ट कब्जे में लिया था। दरख्वास्त में मरियम नवाज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि पासपोर्ट कब्जे में रखना बुनियादी आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वो माँ को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर पाकिस्तान आई थी। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दिया जाए। एक महीना और जो है वो हमारे आवाम को तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी, लेकिन बिजली के मेरे ख्याल में इंशाल्लाह अक्टूबर से कमी आ जाएगी। सितंबर का महीना मुश्किल है, अक्टूबर में बिजली के बिलों में कमी होगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं सैलाब पर IMF से आज शाम बात करेंगे। पूरे सिंध की कपास तबाह हो चुकी है। खजूर, गन्ने और ऑयल सीड की फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। सैलाब के बावजूद ज़रूरी कर्जों की अदायगी करेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि डॉलर्स की कमी की वजह से उनकी अपनी कंपनीज की LCs नहीं खुल रही। मिफ्ता इस्माइल काबिल एहतराम है, लेकिन वजारत ख़जाना नहीं चला सकते। हमाद अजहर का जवाब। कहा मिफ्ता बहकी और इसाक डार साहब गैर संजीदा बातें करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर इमरान खान की सब्सिडी बजट का 2% थी। PTI दौर में महंगाई 12% थी, अब 30% हो गई। ये नाअहल है, इसीलिए मईशत इनसे संभल नहीं रही। कतरी सरमाकारी भी एक अफसाना है। जितनी जल्दी इंतखाबात होंगे उतनी जल्दी हम नुकसानात से बच पाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई मुसद्दिक मलिक का PTI के रहनुमा हमाद अजहर को तुर्की बतुर्की जवाब। कहा PTI के रहनुमा मसीहा बनकर सबको महंगाई का भाषण दे रहे हैं। PTI दौर में बिजली चोरी बढ़ी, वसूली कम हो गई। PTI के सस्ते दौर में बिजली की कीमत 24 रुपये यूनिट हो गई थी। PTI नवाज शरीफ के लगाए गए मंसूबों के फीते काटती रही। नून लीग ही कतर से LNG लाई और उसी ने LNG के टर्मिनल्स लगाए।
तहरीक इंसाफ ने गैस सेक्टर के लिए कुछ भी नहीं किया। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 2 रुपये 8 पैसे बढ़कर 223 रुपये 50 पैसे हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा होकर 234 रुपये का हो गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया। रिमार्क्स दिए कि 50 करोड़ से कम करप्शन का केस एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस का नैब ऑर्डिनेंस 2022 के तहत फैसला सुनाया। पेशावर जलसे में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर इलेक्शन कमीशन का इमरान खान को शो कॉज नोटिस। इमरान खान 9 सितंबर को ज़ाती हैसियत में या वकील के जरिए तलब। इलेक्शन कमीशन ने जलसे में शिरकत पर वज़ीर आला महमूद खान, सूबाई वज़रा तैमूर सलीम, इश्तियाक कामरान बंगश, शौकत यूसुफजई, अनवर ज़ेब और मोहम्मद इकबाल को भी नोटिस जारी कर दिया। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने लाहौर की अदालत में बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने FIA से 17 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बायस हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। जज ने रिमार्क्स दिए कि क्या वो 10 मिनट के लिए नहीं आ सकते। ये केस कौन सा रोज़ चल रहा है कि उनके लिए आना मुश्किल है। शहबाज शरीफ का शेड्यूल दिया जाए कि वो कहाँ है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। प्रोसिक्यूशन ने गवाहान की फहरिस्त पेश कर दी। 4 गवाहों में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार शामिल नहीं। चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि राना शमीम ने कहा वो गैर मशरूत माफ़ी मांगना चाहते हैं। बयान हलफी में कही गई बात दुरुस्त थी या नहीं, ये अदालत सच्चाई तक पहुँचेगी। अगर राना शमीम अपना इल्ज़ाम दुरुस्त साबित कर लें तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि उन्होंने सरकारी दफातर, वज़ीर आला ऑफिस, गवर्नर हाउस और दीगर अहम सरकारी मकामात को आयत मुबारक से मुज़य्यन कर दिया है। इनकी हुकूमत ने फैसला किया है कि पंजाब के तमाम सरकारी दफातर में दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक नमाज ज़ोहर का वक्फा लाजमी होगा। विफाकी वज़ीर शहरी रहमान कहती हैं हालिया सैलाब से 3 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासर हुए। बहुत से इलाकों में खैमा लगाने के लिए भी खुश्क इलाका नहीं। बलूचिस्तान और सिंध में पानी निकालने का रास्ता नहीं, जिसकी वजह से पानी खड़ा है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से हमारे ग्लेशियर्स ज़्यादा पिघल रहे हैं। पाकिस्तान अकेला मौसमियाती तब्दीली के नुकसान को ख़त्म नहीं कर सकता। वफाकी हुकूमत से उतना सामान नहीं आया जितनी उम्मीद और ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन का शिकवा। कहा सैलाब मुतासरीन इदारों की तरफ देख रहे हैं। एक शख्स अदलिया, फ़ौज और मुल्क से लड़ रहा है। क्या कोई मुहिब्बे वतन इन हालात में स्टेज पर नाच गाना कर सकता है? और श्रीलंका के हाथों शिकस्त के बाद सोशल मीडिया स्टार मोमिन साकिब की भारतीय शायकीन के साथ वीडियो वायरल। वीडियो में मोमिन ने एक भारतीय मद्दाह को शाहरुख खान के अंदाज में दिलासा दिया। भारतीय मद्दाह से जाहिर मजाक कहा, जाओ जाकर कैंची से लाइटें बंद कर दो, ग्राउंड में पानी डाल दो, हम चाहते हैं पाकिस्तान और भारत का फाइनल हो।